कहानी की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड लिफ्ट से। उस लिफ्ट के अंदर एक लड़का बंद था। उसकी यादें पूरी तरह से मिट चुकी थीं, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। लिफ्ट में रखा एक बक्सा अचानक हिलने लगा और उसमें से कुछ आवाज आई। जब उसने गौर से देखा तो उस बक्से में एक सुअर बंद था। लड़का हैरान था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट सतह पर पहुंचती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, वहां पहले से मौजूद कई लड़के उसका स्वागत करते हैं। लिफ्ट रुकते ही गैली नाम का एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है, लेकिन वह पहले ही काफी सहम चुका था। बाहर आते ही उसने पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह जगह चारों तरफ से बहुत ऊंची दीवारों से घिरी हुई है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उसे पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया गया। इसके बाद वहां के लीडर एल्बी ने उससे कुछ सवाल पूछे। लड़के ने बस इतना कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इस पर एल्बी ने उसे समझाया कि यह बिल्कुल आम बात है। यहाँ मौजूद किसी भी लड़के को उनके नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता। नाम भी 1-2 दिन बाद ही याद आता है। जब उस लड़के ने वादा किया कि वह दोबारा भागने की कोशिश नहीं करेगा, तब जाकर एल्बी ने उसे आजाद कर दिया। इसके बाद एल्बी उसे इधर उधर घुमाने ले गया और बताया कि सब लोग यहाँ साथ रहते हैं, जिंदा रहने के लिए हर जरूरी काम खुद करते हैं, घर बनाना, शिकार करना और बाकी जरूरी काम। अगर कुछ और चाहिए होता है तो वह चीजें उसी लिफ्ट से आती हैं जिसे सब लोग बॉक्स कहते हैं। हर महीने बॉक्स से नई सप्लाई आती है और उसके साथ एक नया लड़का भी भेजा जाता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि उन्हें यहाँ कौन और क्यों भेजता है। इसी दौरान उस नए लड़के की नजर दीवार में बने एक अजीब दरवाजे पर पड़ी। तब एल्बी ने उसे 3 खास नियमों के बारे में बताया। अपना काम खुद करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, उस दरवाजे के पास गलती से भी नहीं जाना। एल्बी के जाते ही चक नाम का लड़का उसके पास आया ताकि उसका साथ दे सके, लेकिन नए लड़के की निगाहें बस उस रहस्यमय दरवाजे पर टिकी थीं। तभी उसकी नजर बेन और मीनो पर पड़ी, जो उसी दरवाजे से बाहर आ रहे थे। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि एल्बी ने कहा था कि वहां जाना मना है। तब चक ने बताया कि वहां सिर्फ रनर्स जा सकते हैं और उस दरवाजे के पीछे एक भूल भुलैया है। नए लड़के की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह दरवाजे को करीब से देखने ही वाला था कि गैली ने उसे धक्का दे दिया। शाम को उसके स्वागत में पार्टी हुई। न्यूट ने बताया कि रनर्स हर दिन भूल भुलैया में जाकर उसका नक्शा बनाते हैं, लेकिन 3 साल में भी कोई रास्ता नहीं मिला। सबसे बड़ा नियम शाम होने से पहले वापस आना, वरना ग्रीवर्स नाम के डरावने जीव मार देते हैं। नया लड़का रनर बनना चाहता था। उसी समय गैली ने उसे रेसलिंग मैच के लिए बुलाया। मुकाबले में उसे चोट लगी और उसी झटके से अचानक उसे अपना नाम याद आ गया, थॉमस। उस रात उसे अजीब सपना आया, एक लैब, भागना और एक औरत की आवाज। अगले दिन एल्बी उसे दीवार के पास नामों की सूची दिखाता है। वहां काटे हुए नाम थे जो लड़के मर चुके थे। जंगल में सामान लेते समय थॉमस की मुलाकात बेन से हुई, जो अजीब बर्ताव कर रहा था। वो अचानक हमला कर बैठा। किसी तरह थॉमस बचकर बस्ती लौटा, जहां बेन को काबू कर लिया गया। उसके पेट पर एक अजीब चोट थी। ग्रीवर्स के डंक से होने वाली चेंजिंग की प्रक्रिया। बेन की हालत बिगड़ती गई और शाम होने से पहले ही उसे भूल भुलैया में छोड़ दिया गया। रात को थॉमस को फिर सपना आया, उसी लैब में वही औरत, और इस बार एक लड़की भी। सुबह एल्बी बिना रनर हुए भूल भुलैया में गया, बेन के पैरों के निशान फॉलो करने। शाम होते होते सब लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी मीनो जख्मी एल्बी को लेकर आया, लेकिन दरवाजे बंद होने वाले थे। थॉमस बिना सोचे दरवाजे में कूद गया और भूल भुलैया में फंस गया। वहां पता चला कि एल्बी को ग्रीवर ने डंक मारा था। मीनो घबरा गया और भाग गया। थॉमस ने एल्बी को बेलों के सहारे लटका दिया और खुद छुप गया। ग्रीवर मशीन जैसा था, असल में एक रोबोट। थॉमस ने अपनी जान पर खेलकर खुद को बचाया और ग्रीवर को चकमा दिया। दीवारों के दबने वाले हिस्से में ले जाकर उसने ग्रीवर को कुचल दिया। सुबह सब हैरान थे कि थॉमस और मीनो रात भर जिंदा बचे। मीटिंग में गैली सजा चाहता था, लेकिन बाकी सब उसे रनर बनाना चाहते थे। तभी बॉक्स फिर ऊपर आया, इस बार एक लड़की के साथ। थॉमस चौंक गया। वही लड़की, उसके सपनों वाली लड़की के पास एक नोट था। वही आखिरी सदस्य है। लड़की ने होश में आते ही थॉमस का नाम लिया और फिर बेहोश हो गई। थॉमस भूल भुलैया दोबारा जाना चाहता था। उन्हें एक मरा हुआ ग्रीवर मिला, जिसमें से विकेड लिखा डिवाइस निकला। वही नाम जो सप्लाई बॉक्स पर होता था, यानी सप्लाई भेजने वाले ही ग्रीवर्स के पीछे थे। न्यूट ने कहा कि रनर बनने के लिए थॉमस को एक और रात भूल भुलैया में गुजारनी होगी। मीनो उसे नक्शों वाला हट दिखाता है। 8 सेक्शन, रोज पैटर्न बदलता है।
डिवाइस पर लिखा 7 देखकर थॉमस ने सोचा कि ग्रीवर वहीं से आया था। लड़की टेरेसा होश में आती है। वह थॉमस का नाम पहचानती नहीं थी, लेकिन कुछ बातें उसके सपनों से मिलती थीं। उसने अपनी जेब से 2 दवाई की बोतलें निकाली, विकेड लिखी हुई। टेरेसा ने एल्बी को इंजेक्शन लगा दिया। गैली ने थॉमस को पिंजरे में डाला। चक ने उसे खाना लाकर दिया और बताया कि वह एक बार अपने माँ बाप से मिलना चाहता है। उसे उनकी शक्ल तक याद नहीं। उसकी बात सुनकर थॉमस ने वादा किया कि वह सबको बाहर निकालेगा। अगले दिन थॉमस और मीनो सेक्शन 7 पहुंचे। डिवाइस उन्हें रास्ता दिखा रहा था। वे एक विशाल ब्रिज और गुफा तक पहुंच गए। वहां स्कैनिंग हुई और गुफा बंद होने लगी। वे भागकर किसी तरह बाहर निकले। वापस बस्ती में बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिला है, लेकिन गैली का मानना था कि यह जाल है। तभी पता चला आज भूल भुलैया बंद नहीं हुई, बल्कि कुछ नए दरवाजे खुले थे और ग्रीवर्स अंदर आ रहे थे। सब जान बचाकर भागने लगे। कई लड़के मारे गए। टेरेसा ने एक ग्रीवर पर लैंप फेंका, जिससे वो जल उठा। थॉमस ने डिवाइस से एक और ग्रीवर को रोका। ग्रीवर छत तोड़कर हट में घुस आया और कई लड़कों को पकड़कर ले गया, एल्बी को भी। जो लड़के बॉक्स में छुपे थे वही बचे। बाहर आते ही गैली ने थॉमस को मारना शुरू किया। कहता था कि सब उसकी गलती है। जवाब पाने के लिए थॉमस ने खुद को ग्रीवर के जहर वाले इंजेक्शन से चुभा दिया। बेहोशी में उसे वही लैब दिखी जहां टेरेसा और वह खुद पहले काम करते थे। लड़कों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। होश आने पर पता चला कि गैली ने अब सबको कंट्रोल कर लिया है। उसने सबको समझाया था कि गलती थॉमस की है। थॉमस ने माना कि वह जिम्मेदार है और बताया, यह जगह भूल भुलैया नहीं, एक टेस्ट है। यह सब विकेड नाम की कंपनी कर रही है। थॉमस और टेरेसा भी कभी इन्हीं के लिए काम करते थे। थॉमस ने जैसे ही सच्चाई का बोझ महसूस किया, जमीन उसके पैरों के नीचे कांपती हुई सी लगी। विकेड वो इदारा जिसने उनकी जिंदगियां निगल ली थीं, अब उन सब का शिकार बनने वाला था। अचानक कंपाउंड की दीवारों में जबरदस्त धमाका हुआ। तेज सफेद रोशनी की लहर ने सबको पल भर के लिए अंधा कर दिया। सायरन चीख उठे। लाल लाइटें चारों तरफ घूमने लगीं। विकेट के गार्ड पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ पड़े। टेरेसा ने थॉमस का हाथ थाम लिया। वो हमें जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे, सावधान रहो। इसी वक्त एक तेज आवाज गूंजी, सब्जेक्ट्स एस्केपिंग एंगेज फोर्स प्रोटोकॉल। थॉमस का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अब वो डरने वालों में से नहीं था। दरवाजे के पार खड़ा समूह विकेट के खिलाफ लड़ने वाले बागई अचानक गोलियां बरसाने लगे। चिंगारियां हवा में उड़ रही थीं। ग्रेनेड फटने से जमीन कांप उठी। जल्दी आओ, एक बागी चिल्लाया। थॉमस और टेरेसा पूरी रफ्तार से दरवाजे की तरफ भागे। पीछे विकेट के ड्रोन उन पर लेजर टारगेट लॉक कर रहे थे। एक ड्रोन ने थॉमस के सिर के ठीक ऊपर से फायर किया। वो लड़खड़ाया, मगर गिरने से पहले टेरेसा ने उसे संभाल लिया। जैसे ही दोनों दरवाजे के पार पहुंचे, बाघियों का लीडर एक डिवाइस निकालता है। तैयार हो, अब इसका अंत करने का समय आ गया है। वह बटन दबाता है और कुछ ही सेकंड बाद पूरा कंपाउंड जोरदार विस्फोट से हिल उठता है। आग की विशाल लपटें आसमान को छूने लगीं। विकेट का मुख्य बेस धमाकों की चपेट में आकर धीरे धीरे धराशायी होने लगा। थॉमस भारी सांसें लेते हुए पीछे मुड़कर देखता है। वही जगह जहां उसकी परीक्षा शुरू हुई थी, अब राख में बदल रही थी। टेरेसा बोली, ये तो सिर्फ पहला हमला था, असली जंग तो अब शुरू होगी। थॉमस ने आसमान की ओर देखा, जहां धुआं, आग और लाल रोशनी एक डरावना नजारा बना रहे थे। विकेट ने हमें परखा था, अब हमारी बारी है। और दोनों आगे बढ़ गए, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां हर कदम एक नई लड़ाई होगी। लेकिन पहली बार वे सच में आजाद थे।